20 साल की इराकी लड़की जो अमेरिका में पली बड़ी थी और वो एक नॉर्मल अमेरिकन लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और एक आम लड़की की तरह ही उसे भी सजना संवरना पसंद था। उसके छोटे छोटे सपने थे, जैसे अपनी पढ़ाई पूरी करना, जॉब करना, अपने पसंद के लड़के से शादी करना, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना और अपनी लाइफ के फैसले खुद लेना। क्या ये सब कुछ बहुत ज्यादा था? असल में वो दोहरी जिंदगी जी रही थी। आखिर क्या हुआ था उसके साथ, आइए जानते हैं। हाय हेलो गाइस, आई एम अली। ये कहानी है नूर फलेह अल मल्की की। नूर का जन्म 18 फरवरी 1989 को इराक में हुआ था और जब नूर सिर्फ 4 साल की थी तो उसका पूरा परिवार इराक और सद्दाम हुसैन से भागकर अमेरिका के एरिज़ोना में आ गया था और फिनिक्स एरिया में रहने लगा था, जहां पहले से ही काफी अरबी लोग रहते थे। नूर के परिवार में उसके पिता फलेह हसन अल मल्की, माँ और 6 बहन भाई थे। नूर ने अपनी ग्रेजुएशन डाइसाइड हाई स्कूल से की थी जो एरिज़ोना में ही था और वो ग्लाइडन कॉलेज एरिज़ोना से डिग्री कर रही थी। नूर को जानने वाले लोग उसे बहुत ही फन लविंग गर्ल मानते थे जो बड़ी आसानी से दोस्त बना लेती थी। उसके दोस्तों का कहना था कि वो एक जिंदा दिल, बहुत ही हंसमुख और केयरिंग लड़की थी। वो टेनिस खेलती थी, कार्टून्स की आवाजें निकालती थी, डार्क जीन्स पहनती थी, जॉयल सैंडल्स और फ्लोरी टॉप पहनती थी। अपने दोस्तों को डूड कह के बात करती थी। वो किसी भी नॉर्मल लड़की की तरह एक आम ही लड़की थी जो आजादी से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी, लेकिन घर पे नूर एक अलग जिंदगी जी रही थी। उसका परिवार बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स था। उनका कल्चर ही अलग था जहाँ लड़कियों को अपने फैसले लेने की इजाजत नहीं थी। नूर एक अंधेरी दुनिया में रहती थी। खाना बनाना, साफ सफाई करना, अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल करना उसका काम था। वहाँ उसे फ्रीडम से जीने की आजादी नहीं थी। नूर के पिता, जिनकी उम्र 49 साल थी, फलेह अल मल्की, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट और डोमिनेटिंग थे और उन्हें नूर का लड़कों के साथ मेल जोल बढ़ाना, जीन्स पहनना, सोशल मीडिया पर पिक्चर पोस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इसे गलत मानते थे। नूर के पिता चाहते थे कि नूर हर हाल में उनका कल्चर फॉलो करे और नूर को हर हाल में अपने पिता की सारी बातें माननी पड़ती थी, क्योंकि अगर नूर उनकी बात नहीं मानती तो नूर के पिता उस पर हाथ उठाते थे, उसे मारते पीटते थे। नूर के पिता चाहते थे कि नूर उनके होमलैंड यानी इराक के किसी लड़के से शादी करे जिसे उन्होंने नूर के लिए चुना हो, पर नूर की अपनी लाइफ को लेकर अलग सपने थे, अलग ख्वाहिशें थी। 16 साल तक यूएस में रहने के बाद वो एक टीचर बनना चाहती थी और एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जिसे वो प्यार करती हो और वो अपने सभी फैसले खुद लेना चाहती थी। नूर के पिता को लगता था कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल का मतलब है देर रात तक पार्टी करना, डांस करना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसी न थी। वो सिर्फ आजादी से जीना चाहती थी और इस बात को लेकर नूर और उसके पिता में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन नूर के पिता ने इंटरनेट पर नूर की कुछ ऐसी तस्वीरें देख ली जिसमें नूर अपने मेल फ्रेंड्स के साथ थी। वो तस्वीरें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और बहुत ज्यादा भड़क गए। उन्होंने तय किया कि वो अब नूर की शादी करवा देंगे, तभी उनकी इज्जत बचेगी। और साल 2008 में नूर के पिता फलेह उसे परिवार से मिलने का झांसा देकर अपने होमलैंड इराक ले आए और वहाँ उन्होंने अपने परिवार के एक लड़के से नूर की शादी तय कर दी, पर नूर ये शादी नहीं करना चाहती थी। फलेह ने नूर से कहा कि वो वापस यूएस तभी जा सकती है जब उनके तय करदा लड़के से शादी कर लेगी। नूर ने पहले इस शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आखिर में हार मान गई। नूर ने अपने पिता के पसंद के लड़के से शादी कर ली। नूर के माता पिता एरिज़ोना वापस लौट गए। वो चाहते थे कि नूर अपने पति के साथ एरिज़ोना आए और वहाँ सेटल हो जाए, लेकिन नूर अकेली ही इराक से एरिज़ोना आ गई। वो अपने पति को वहीं छोड़कर घर आ गई क्योंकि वो जबरदस्ती की शादी नहीं रखना चाहती थी। इस बात से नूर के घर में हंगामा मच गया। नूर के पिता ने नूर को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने नूर को यहाँ तक कह दिया कि तुम हमारे कल्चर पर एक कलंक हो। उन्होंने कहा कि नूर ने उनके परिवार की इज्जत को तार तार कर दिया है, वो इसके लिए उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उनके बीच बहुत कहासुनी हुई और नूर वो घर छोड़कर चली गई। लेकिन नूर के पास कोई भी जॉब और आमदनी का जरिया नहीं था, इसीलिए वो अपने अलग अलग दोस्तों के घर पर रहने लगी। इससे उसके परिवार वाले और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और वो बार बार उसे कहीं से ढूंढ निकालते थे और उसे कहते थे कि उसे अपने पति के साथ रहना चाहिए। और उसने अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा डिसऑनर किया है और उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। वो जहाँ भी काम करती उसका परिवार उसे ढूंढ लेता और वहाँ जाकर बहुत हंगामा करने लगता। इसलिए नूर कहीं भी जॉब नहीं कर पा रही थी जिससे वो कुछ कमा सके और वो अपनी स्टडी पूरी कर सके। जून 2009 में नूर एक इराकी परिवार अमल के घर रहने चली जाती है जो इनके परिवार के पुराने फ्रेंड्स थे। कुछ ही वक्त में नूर और अमल का एक गहरा बॉन्ड बन जाता है। नूर और अमल स्पेशल बॉन्ड शेयर करते थे जो माँ बेटी के रिश्ते से भी ऊपर था। अमल का एक बेटा था जिसका नाम मारवान था। धीरे धीरे नूर और मारवान एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और वो डेट करने लगते हैं। ये बात नूर के परिवार को पता चल जाती है और वो इस बात से बहुत ज्यादा भड़क जाते
जाते हैं। उन्हें हरगिज मंजूर नहीं था कि नूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी के घर पर रहे और वो नूर को अपने साथ वापस ले जाने के लिए अमल के घर आ जाते हैं और वो घर के दरवाजे को जोर से पीटने लगते हैं और नूर को बाहर आने के लिए कहते हैं, पर अमल ने पुलिस को कॉल कर दी। नूर के पिता गुस्से से पागल हो जाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि तुम मुझे पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल सकते हो, पर जिस तरह मेरी बेटी ने इस फैमिली के साथ यहाँ रहकर मुझे डिसऑनर किया है, इससे मैं थक चुका हूँ। इसके बाद भी नूर का परिवार उसका पीछा नहीं छोड़ता और करीबन 3 महीनों बाद नूर की माँ अमल के घर आ जाती है और नूर को वापस घर ले जाने के लिए हर तरह से कोशिश करने लगती है, पर नूर उनके साथ जाने के लिए साफ इनकार कर देती है, जिसपे उसकी माँ कहती है कि 2 दिन के बाद उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 20 अक्टूबर 2009 के दिन नूर अपने बॉयफ्रेंड की माँ अमल के साथ उनकी मदद करने के लिए एरिज़ोना डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऑफिस जाती है। ये एक इत्तेफाक था या नीति। वो वहाँ अपने पिता फले को देखती है और डर के मारे कांपने लगती है। वो उसी वक्त अपने एक दोस्त को टेक्स्ट मैसेज करती है कि ये बहुत ही डरावना है, मैं अपनी आंटी के साथ वेलफेयर ऑफिस आई हूँ और सोचो यहाँ कौन दिखा, मेरे पिता, मैं अभी भी कांप रही हूँ। इसके बाद नूर के पिता वहाँ से चले जाते हैं और जब नूर अपनी आंटी अमल के साथ उसके ऑफिस से निकलकर पार्किंग के लिए जा रही थी, तभी अचानक नूर के पिता फले 60 किलोमीटर की स्पीड में अपनी जीप से नूर और अमल को जोरदार टक्कर मार देते हैं, जिससे अमल 20 फीट दूर जाकर गिरती है और नूर गाड़ी के नीचे फंस जाती है और गाड़ी के साथ घसीटते हुए चली जाती है। फले यही नहीं रुकता, न ही वो गाड़ी को ब्रेक लगाता है और गाड़ी सीधा एक पेड़ से जाकर टकराती है और नूर वहीं गिर जाती है। इसके बाद वो गाड़ी को आराम से रिवर्स करके भाग जाता है। आसपास के लोग जोरदार टक्कर की आवाज और चीखों पुकार सुनकर वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि नूर बेहोश पड़ी थी और अमल को बहुत ज्यादा चोटें आई थी। इसके बाद 911 पर कॉल करके पुलिस को बताते हैं कि किस तरह से जीप ने दोनों औरतों को टक्कर मारी और ड्राइवर को जरा सा भी अफसोस न था और न ही वो रुका और न ही उसने 911 को कॉल की। उन्हें मरने के लिए वहाँ छोड़कर चला गया। नूर के स्पाइन में चोट लगी, उसके शरीर के कुछ हिस्से पैरालाइज हो गए थे और वो कोमा में चली गई थी और अमल को पर्सनल एरिया में फ्रैक्चर हो गया था। अमल ने पहचान लिया था कि वो नूर के पिता फले ही गाड़ी चला रहे थे। पुलिस इस कांड की गंभीरता को समझते हुए नूर के परिवार को नहीं बताते कि वो किस हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि पुलिस को डर था कि नूर के परिवार वाले फिर से इसे मारने की कोशिश कर सकते हैं। नूर का पिता फले अभी भी फरार था, उसका परिवार भी उसके भागने में मदद कर रहा था। पुलिस फले को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी और आखिरकार एक हफ्ते के बाद 29 अक्टूबर 2009 के दिन फले को यूके बॉर्डर एजेंसी मैक्सिको से लंदन की फ्लाइट पकड़ते हुए गिरफ्तार कर लेती है। फले कार ड्राइव करके मैक्सिको तक आ गया था और नोगेल्स शहर में अपनी कार छोड़ दी थी और फ्लाइट से लंदन भागने वाला था। नूर की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी और 2 नवंबर 2009 को नूर की मौत हो गई। नूर की मौत के बाद पुलिस उसके परिवार को उस हॉस्पिटल का पता बताती है। लोकल पुलिस फले पर अपनी बेटी के मर्डर का केस लगाती है। इस केस का ट्रायल 24 जनवरी 2011 को शुरू हुआ था। फले के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि फले ने जब इन दोनों औरतों को जीप से टक्कर मारी तब उनका इरादा इन्हें मारने का नहीं था। उनके मुताबिक ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, इसलिए उन्होंने मांग की कि फले पर 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया जाए, जबकि प्रोसिक्यूटर ने इसे सोची समझी साजिश बताया और 1st डिग्री मर्डर चार्ज लगाने की मांग की और फले को 22 फरवरी 2011 को 2nd डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया गया। ज्यूरी को फले का ये क्राइम सोची समझी साजिश नहीं लगा और अप्रैल को फले को 50 साल की उम्र में कई मामलों में सजा सुनाई गई। अपनी बेटी की हत्या के लिए, उसके बॉयफ्रेंड की मां अमल को घायल करने के लिए और क्राइम सीन से फरार होने के लिए फले को 34.5 साल की सजा सुनाई गई। नूर के दोस्तों ने उसका फेसबुक पेज बनाया था जिसपे 4000 से ज्यादा लोगों ने अफसोस जताया। तो दोस्तों, इसके साथ आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।